ओम साई राम। मेरे प्रिय बच्चे, आज ये तुम्हें संदेश मिला है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हारा साईं एक विशेष संदेश तुम्हें देने आया हूँ। तुम्हारे मन में कई दिनों से चिंता, बेचैनी और भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न चल रहे हैं। तुम बार बार सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं कब समाप्त होंगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी और तुम्हारे भाग्य का द्वार कब खुलेगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने मन को शांत करो। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंच रही है। तुम्हारा एक एक आंसू, तुम्हारा एक एक दर्द, तुम्हारी हर एक पुकार मुझ तक पहुंचती है। ऐसा कभी मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। जो समय अभी तक तुम्हारे जीवन में चल रहा है वह तुम्हारी परीक्षा का समय है। परीक्षा इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें कष्ट देना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें उस बड़े सुख और सफलता के योग्य बना सकूं जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें एक शुभ संकेत प्राप्त होगा। यह संकेत किसी व्यक्ति, किसी स्वप्न या किसी संदेश या किसी अप्रत्याशित घटना के रूप में मिल सकता है। जब ये संकेत मिले तो उसे अनदेखा मत करना। वह तुम्हारे लिए मेरी ओर से मार्गदर्शन होगा। तुम जिन कार्यों को लेकर चिंतित हो उसमें धीरे धीरे प्रगति होने वाली है। जो रास्ते अभी बंद दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक नया रास्ता अचानक खुल जाएगा। इसलिए निराशा को अपने जीवन में स्थान मत दो मेरे बच्चों। मैं देख रहा हूं कि तुमने कई बार लोगों पर भरोसा किया और बदले में तुम्हें निराशा भी मिली। अब समय आ गया है कि तुम अपना भरोसा केवल मुझ पर रखो। संसार के लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद कभी नहीं बदलते। तुम्हारे घर में सुख शांति का वातावरण बनने वाला है। परिवार में जो तनाव या दूरी बनी हुई थी वह धीरे धीरे समाप्त होगी। प्रेम और समझदारी का वातावरण बढ़ेगा। धन से संबंधित जो परेशानियां तुम लंबे समय से तुम्हें परेशान कर रही हैं उनमें भी सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, धन के साथ विनम्रता और सेवा का भाव भी बनाए रखना। जो व्यक्ति केवल धन चाहता है उसे शांति नहीं मिलती, लेकिन जो मुझे चाहता है उसे धन, सुख और शांति सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे बच्चों, अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखा करो। आने वाले कुछ दिनों में क्रोध और जल्दबाजी से बचना। एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है, इसलिए धैर्य और विवेक के साथ निर्णय लेना। मैं तुम्हें एक और संकेत देता हूं। यदि पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बार बार किसी विशेष संख्या या किसी विशेष नाम या किसी विशेष चिन्ह का अनुभव हो रहा हो तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय निकट है। हर गुरुवार मेरे नाम का दीपक जलाओ। श्रद्धा और सबूरी को अपने जीवन का आधार बनाओ। जो व्यक्ति श्रद्धा और सबूरी का पालन करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसी इच्छा है जिसे तुमने किसी से नहीं बताया। वह इच्छा मेरे सामने प्रकट है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उचित समय आने पर वह इच्छा भी पूरी होगी। अभी थोड़ा और धैर्य रखने की आवश्यकता है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन से भय दूर हो, तुम्हारे घर में सुख आए, तुम्हारे कार्यों में सफलता मिले और तुम्हारा मन सदैव सकारात्मक बना रहे। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तब अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। तुम अनुभव करोगे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। याद रखो, अंधकार चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे समाप्त कर देता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की समस्याएं भी समाप्त होने वाली हैं। अब मुस्कुराओ, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तुम्हारा अच्छा समय बहुत ही निकट है। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूं। जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आता है तब मैं तुम्हारे सबसे अधिक निकट होता हूं। कई बार मुझे अपनी आंखों से तुम नहीं देख पाते हो, लेकिन मैं अपने संकेतों के माध्यम से तुम्हें यह अनुभव कराता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी बड़ी चिंता में होते हो
और अचानक तुम्हारे मन में शांति का अनुभव होने लगता है, तो समझ लेना ये मेरी कृपा का संकेत है। जब तुम्हें बिना किसी कारण के भीतर से विश्वास मिलने लगे कि सब ठीक हो जाएगा, तो ये भी मेरा ही संदेश है। कई भक्त बताते हैं कि संकट के दिनों में बार बार मेरा नाम उनको सुनाई देता है, मेरे मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, या फिर अचानक कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उन्हें सही मार्ग दिखा देता है। यह कोई संयोग नहीं होता मेरे बच्चे, ये मेरा ही संकेत होता है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं स्वप्न के माध्यम से भी तुम्हें संकेत देता हूँ। यदि तुम मुझे, मेरे मंदिर को, धुनी को, दीपक को या किसी पवित्र स्थान को स्वप्न में देखते हो, तो ये इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हारी प्रार्थनाएं भी सुन रहा हूँ। जब किसी संकट से बचने के लिए अचानक कोई रास्ता निकल आता है, तब अंतिम समय में सहायता मिल जाती है। जब असंभव दिखाई देने वाला कार्य पूर्ण हो जाता है, तो समझ लेना वहां मेरी कृपा कार्य कर रही है। कई बार मैं तुम्हें संकेत से पहले भी सावधान करता हूं। तुम्हारे मन में अचानक किसी कार्य को न करने का विचार आता है, किस स्थान पर जाने से मन रोकता है, या किसी निर्णय के बारे में भीतर से चेतावनी महसूस होती है। यदि ऐसा हो तो अपने अंतर्मन की आवाज को कभी अनदेखा मत करना। कई बार वही मेरी प्रेरणा होती है। मेरे बच्चे, संकेत केवल चमत्कारों के रूप में नहीं आते हैं, कभी कभी वे धैर्य, साहस और विश्वास के रूप में भी आते हैं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध दिखाई देती है, फिर भी तुम्हारा मन टूटता नहीं, तो समझ लो मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर उपस्थित हूं। आज मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूं, जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है, उसकी रक्षा का दायित्व मैं स्वयं लेता हूं। संकट चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा और सबूरी है, तो तुम उस संकट को पार कर जाओगे। इसलिए भय मत करो, हर परिस्थिति में मेरा नाम जप करते रहो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा है, तब भी मैं तुम्हारी पुकार सुन रहा हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। याद रखो मेरे बच्चे, मेरे संकेत हमेशा तुम्हारे आसपास होते हैं। आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने की है। मैं सदैव तुम्हारे साथ था, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, और मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा। श्रद्धा और सबूरी रखो। ओम साई राम, जय जय साई राम।